वक्फ एक्ट के पास होने के बाद से भाईजान से जिस चीज़ की उम्मीद थी कि वो सड़कों पे उतरेगा, आगजनी करेगा, हिंदुओं को मारेगा, बलवा करेगा, वो बंगाल में उसने करना शुरू कर दिया है। मुर्शिदाबाद इत्यादि जगहों से जो वीडियोस फोटोज़ आ रही हैं उसमें कई तो इतनी विभत्स हैं कि उसको अगर डाल दिया जाए तो जो इनका एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का वो उसको हेट स्पीच या मतलब सेंसिटिव बता के उसको छुपा दे रहा है। और एक्स पे भी अगर पोस्ट की जा रही हैं तो हिंदू ही कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये फ़ोटोज़ मत डालें। खबरें भी आ रही हैं कि हिंदू जो हैं वो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद वगैरह में हैं वो पलायन कर रहे हैं। कुछ हिंदुओं की जान भी गई है। शाम जब वो करीब आता गया ना तो हंगामा और बढ़ता गया। কম ফুটাফুটি করছে ঢেল ঢাল করছে এসে তারে সবই নিয়ে চলে আসছে রাতে লাগিয়ে দিয়েছি রাত্রে খুব কাঁদছিলাম পরশু রাতে এমন কাঁদছিলাম যে থাকতে পারছিলাম পুরো করে এমন কাঁদছি। कई लोग इन सब घटनाओं को देखते हुए काफी आहत हैं और क्रोधित भी हैं। स्वाभाविक होना भी चाहिए, मैं भी क्रोधित हूं। कई लोग अपना क्रोध व्यक्त भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, कर देने से मन हल्का हो जाता है। मैं जो हूं वो क्रोध व्यक्त नहीं कर रहा हूं या मैंने अब करना छोड़ दिया, उसका कारण है कि जैसे मैंने देखा कि यार मैं किस किस चीज पे रोज उद्वेलित होऊंगा, क्योंकि जो मेरी गिनती है वो मुर्शिदाबाद से तो शुरू हो नहीं रही। मेरी 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उससे भी नहीं हो रही, मेरी प्रशांत पुजारी की उससे भी नहीं हो रही, मेरी अंकित सक्सेना से भी नहीं है। मेरी गिनती तो 712 में जो सिंध में देवल पे जो इन्होंने किया था, जो हमारे मंदिर तोड़े थे, जो महिलाओं का बलात्कार हुआ था, जो पहला जौहर हुआ था, तब से चालू हुई। तो इसलिए मैं तो अभी गुस्से को अपने पाल रहा हूँ। पर ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि हम सभी लोग मतलब अपने गुस्से को पालने लगे और सही टाइम का इस्तेमाल करें। व्यक्त कर लेना चाहिए। मेरे गुरु भी कहते हैं भाई हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाए। अच्छा, जब ये सब चल रहा था तो इसी में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आहत हैं वो नरेंद्र मोदी को भी सलाह दे रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को सलाह नहीं देंगे तो किसे देंगे? वो भाई बता रहे हैं कि इसको ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो जो कुल मिला के मोटा मोटी इस पूरे जो बंगाल में घट रहा है उस पर जो सुझाव दिए गए सोशल मीडिया पे वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने में 3-5 करे तो उस पर बुलडोजर चढ़ा के जुडिशरी को समतल कर देना चाहिए। दूसरा ये दिया जा रहा है कि भाई डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, मोदी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आ जाना चाहिए। किसी की डिमांड है कि भाई मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। कोई मोदी से पूछना चाह रहा है कि भाई मोदी जी अब तक अपने घोड़े पे बैठ के ढिंचक ढिंचक करते हुए दोनों हाथों में बाजीराव बल्लाड़ की तरह तलवार लहराते हुए मुर्शिदाबाद क्यों नहीं पहुंच गए? वो तुरंत अपना ईटीए शेयर करें और हमको लाइव लोकेशन भेजें कि हम देख सकें कि मोदी जी कहां तक पहुंचे हैं। फिर थोड़ा और बात आगे बढ़ गई तो कुछ लोग जो हैं वो दोबारा इंची टेप लेके रेस कोर्स के बाहर पहुंचने लगे कि भाई चलो मोदी की छाती नाप के आएंगे, भाई ये 56 इंच का ही है या 5.6 इंच का है। और कुछ वीरों ने तो नापना भी मतलब उचित नहीं समझा, उन्होंने तो डायरेक्ट बोला है हटाओ यार, ये तो मौलाना मोदी है, मतलब इसके बस की नहीं है भाई, ये तो हिजड़ा हो गया है, नपुंसक हो गया, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब इसके बस की नहीं है। और कुछ हिंदू योद्धाओं ने तो फिर से मोदी को सबक सिखाने के लिए कमर कस लिया, मतलब माहौल बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये मुर्शिदाबाद में हो रहा था, जैसे भाईजान कहीं पे भी जब 3-5 करता है तो मुझे ऐसा मतलब पता नहीं लगता है, वो गलत ही लगता है कि भाई हम सब जो हिंदू हैं, जो हिंदू योद्धा हमको दिखते हैं, ये सब लोग मिलके जो मेन कल्प्रिट है रिलीजन के बुर्गे में घूम रहा माफिया गैंग, सब उसको मिलके पेलेंगे। पर ऐसा ना होता नहीं है, शुरुआत तो होती है बट फिर वो घूम फिर के लास्ट में मोदी और भाजपा पे आ जाती है। मतलब फिर रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग से ज्यादा मोदी और भाजपा को पेला जाता है। और फिर जब ये शुरू होता है तो फिर जो हिंदू योद्धा हैं वो दो धड़ों में बट जाते हैं और फिर वो आपस में पिल पड़ते हैं। और फिर सोशल मीडिया पे एक युद्ध शुरू होता है जो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच छिड़े शीत युद्ध से भी हैवी युद्ध होता है। मतलब और ये युद्ध भाईजान के विरुद्ध नहीं होता है, ना ही उस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के विरुद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है ये आपस में ही छेड़ ले। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो ये शीत युद्ध है ये कोई अभी मतलब मुर्शिदाबाद के बाद छिड़ गया हो नया नया, ये काफी पुराने, मतलब ये जब से सभ्यता का मुझे लग रहा है आरंभ हुआ था तब से ही हिंदू योद्धा ये करते हुए आ रहे हैं, है ना। और जैसे ही फिर मुर्शिदाबाद टाइप कुछ होता है तो ये जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आता है। आज के इस डोजियर के इस एपिसोड में मैं इन्हीं सब चीजों पे बात करूंगा। पहले तो एक एक हम बात कर लेते हैं जो सुझाव आए हैं। पहला सुझाव आया है भैया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आए मोदी। कैसे ले आए? मतलब उस बिल में क्या प्रोविजंस होंगे कि सब 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं करेगा, जिसने 2 से ज्यादा पैदा किए उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
या फिर नरेंद्र मोदी एक एक भाईजान को पकड़ के उसकी नसबंदी करेंगे कि भाई अमित शाह जल्दी आओ, इसको पकड़ो, इसकी नसबंदी करें। या फिर कोई एक ऐसा कानून आ जाएगा उस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में कि अब से जो भाईजानों का खतना होता है वो मिनिमम 3 इंच का किया जाएगा। मतलब व्हाट एग्जैक्टली विल बी द प्रोविजंस ऑफ दिस प्रपोज्ड पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो हम हिंदू चाह रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को ये लगता है कि भाईजान जो है वो सरकारी नौकरी के लिए मतलब मरा जा रहा है आप लोगों की तरह? खैर, दूसरा सुझाव आ रहा है कि भाई यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए मोदी। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे यूसीसी आ जाएगा तो कानून सबके लिए सेम हो जाएगा, है ना। तो वो तो अभी भी है मेरे ख्याल से, पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ ही तो अलग है ना। जैसे भाई तो आप ये चाह रहे हैं भाई भाईजान भी केवल एक ही शादी कर पाएगा, हलाला बैन हो जाएगा, ट्रिपल तलाक हो ही गया है, यानी मोटा मोटी पर्सनल लॉ में जो थोड़ी बहुत छूट मिली है वो भाईजान की समाप्त हो जाएगी। पर जो मुर्शिदाबाद है उसमें तो पर्सनल लॉ कहीं आड़े ही नहीं आना चाहिए हिंदुओं के खिलाफ जो हो रही है हिंसा, क्योंकि ये तो मामला क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है ना। और क्रिमिनल लॉ तो मैंने बताया आपको कि सेम है मेरे ख्याल से। फिर ये यूसीसी लाने से भाईजान हिंसा करनी कैसे बंद कर देगा? अभी जो मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे गए हैं वो वक्फ एक्ट पास होने की खुन्नस में ही तो भाईजान ने मारे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने के इंतजार में ही भाईजान बैठा हुआ है कि मोदी जी तुरंत आप यूसीसी ले आओ और भाईजान जो है वो रिस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट लिखने वाले योर्स ओबीडियंटली बच्चे की तरह स्वीकार कर लेगा? ये आपको सही में लगता है कि भाईजान को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या इसका मुफ्त में इलाज नहीं होगा, इस डर से वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास होने की खुशी मनाने लगेगा और आपको मीठी सवैया बना के खिलाएगा? आपको लग रहा है कि भाईजान को सरकारी नौकरी चाहिए इस धरती पे, उसके लिए आया है वो? भाई साहब, भाईजान के लिए धरती जो है वो केवल एक स्टॉपेज मात्र है। जैसे होता है ना, हम कहीं लंबे रूट पे जा रहे होते हैं गाड़ी से, तो बैठे बैठे थक जाते हैं तो साइड में गाड़ी लगा के थोड़ा उतर जाते हैं, भाई हाथ पैर सीधे कर लेते हैं। होता है किसी को भाई पेशाब विशाब करने जाना है, करिया हुआ है, किसी को कुछ खाना पीना है वो खा लो, है ना। भाईजान के लिए धरती पे उसका एग्जिस्टेंस इससे ज़्यादा नहीं है। वो इस धरती पे पेशाब करने को ही रुका है। उसे नहीं बचाना पर्यावरण, उसे नहीं बसानी स्मार्ट सिटीज, उसे नहीं चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग, उसे नहीं चाहिए 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी और उसे नहीं चाहिए 2047 का विकसित भारत। उसे नहीं बनना आईएएस कलेक्टर, उसे तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। उसे तो वहां जाना है जहां शराब की नदियां बहती हैं, वहां जाके स्विमिंग करेगा। और भाईजान जितनी तेजी में है ना यहां से विदा होकर अपनी वर्जिन हूरों के पास जाने की, जो हमेशा वर्जिन रहेंगी, उतनी तेज तो स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं होती होगी शायद। तो आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लें, उसे यहां कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपको लग रहा है वो 5 किलो चावल के लिए बैठा हुआ है? हाँ भैया, वो सब कुछ जो इस धरती पे कर रहा है वो आफ्टर लाइफ की एफडी कर रहा है। टिकट बुक करने के लिए रुका हुआ है वो अपनी जन्नत की। ठीक, फिर कुछ लोग कह रहे हैं भाई डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। भाई ठीक बात है, मैं भी मानता हूं, पर अभी तो हमारी डेमोग्राफी ज्यादा है। फिर क्या उखाड़ लिया हमने? फिर क्यों लात खा रहे हैं हम हिंदू हर जगह? भाई अभी तो भारत का मेरे ख्याल से कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं है जहां भाईजान ज्यादा हो गया, हिंदू कम हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले में ईसाई हो गए हैं, वो अलग है। भाई बंगाल में तो अभी भी हिंदू ज्यादा ही होंगे, उत्तर प्रदेश में तो हिंदू ज्यादा ही होंगे, महाराष्ट्र में तो हिंदू ज्यादा है। कौन से राज्य में भाई भाईजान ज्यादा है और हिंदू कम है, मुझे ये बता दो। फिर क्यों लात खा रहे हैं हम हर जगह? एक नसीम निकोलस तैलेब करके बंदा है, वो कहता है कि इट्स नॉट द मेजोरिटी बट द एग्रेसिव माइनॉरिटी विच विंस। दुनिया भर के युद्धों का आकलन करने के बाद वो बंदा इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि द माइनॉरिटी रूल विल शो अस कि हाउ इट टेक्स इज अ स्मॉल नंबर ऑफ इंटॉलरेंट वर्चुअस पीपल विद स्किन इन द गेम इन द फॉर्म ऑफ करेज फॉर सोसाइटी टू फंक्शन प्रॉपरली। भीड़ नहीं जीतती, एग्रेसिव माइनॉरिटी जीतती है। इतनी ही सरल सारी डिबेट है अगर समझो तो, और इतनी ही कठिन भी अगर ये बात समझ में ना आए। आप सबको याद होगा जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तो तब तक हिंदू शेर कहते थे मोदी धारा 370 नहीं हटाएगा, ये हटा दे तो फिर देखो। मीम शेर होते थे कि मोदी जी आप धारा 370 हटा दो, हम तो डल झील के किनारे छठ मनाने पहुंच जाएंगे, या फलाना जाति को बसा दो, 200-500 परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस खोल लेंगे, प्लाटों पर कब्जे करने लगेंगे। होती थी ना हवाबाजी। हट गई धारा 370, कितने जने चले गए छठ मनाने डल झील में, कितने प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस खुल गए, कितने प्लाट कब्जा कर लिए करने वालों ने यहां से जाके। जो ये हिंदुओं की हत्याएं बंद हो गई हैं ना, ये 2014 के बाद से ही कम हो गई थी। और वो केवल इसलिए रुकी पड़ी है, वो धारा 370 हटने के कारण नहीं रुकी हैं, वो तो केवल इसलिए रुकी हैं कि अभी मोदी सत्ता में है। भाईजान तैयार बैठा है कि भाई मोदी एक बार जाए तो सही। जिस दिन मोदी गया उस दिन भाईजान जो है कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनाने के मूड में है। स्क्रिप्ट में बस इस बार थोड़ा सा एक नया एडिशन होगा
कि इस बार हिंदुओं को एक नया बुर्का ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो धारा 370 भी नहीं थी और 1990 वाली जो चीजें थी ना उससे विभत्स होंगी। फिर एक सलाह दी जा रही है कि भाई मोदी घोड़े पे बैठ के तलवार लहराते हुए अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। मैं बता देता हूं, मेरी बात हुई थी फोन पे, मेरी बातचीत होती है जैसे कई बार मोदी जी से ना, मतलब हम लोग हॉटलाइन, वो जैसे वो फिल्म है वो नाना पाटेकर वाली जिसमें वो ले जाता है वो जंगल के अंदर एक ऐसे पत्थर का होता है, फिर बताता है देखो प्रलयनाथ ये हमारा हॉटलाइन है, यहाँ से हम कहीं भी बात कर सकते हैं। तो वैसे दिल्ली में एक गांव है बसई दारापुर, त्यागियों का गांव है। वहां एक व्यक्ति थे ध्रुव त्यागी, एक रात अपनी बेटी को लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में भाईजान ने मकान ले रखा था किराए पे। उसने जवान लड़की देखी तो जो वो करता है उसने गंदे इशारे किए। लड़की ने घर जाके ये बात अपने पिता को बताई। अब भाई एक पिता का धर्म क्या है, स्वाभाविक रिएक्शन क्या होगा, उनका भी वही था। ध्रुव त्यागी उस भाईजान से पूछने उसके घर पहुंच गए कि तूने मेरी बेटी को इशारे क्यों किए। पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि भैया एक नाक, दो कान, दो आंख, दो हाथ, दो पैर जैसा दिखने वाला हर कोई मनुष्य नहीं होता। कुछ ज़ॉम्बीज भी होते हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं। वही हुआ जो ज़ॉम्बीज करते हैं। भाईजान को गुस्सा आ गया, ऑफेंड हो गया कि मतलब काफिरों की इतनी हिम्मत हो गई कि इनकी लड़कियों को छेड़ने पे ये मतलब पूछने चले आएंगे। उसने ध्रुव त्यागी को चाकू से गोद के मार डाला। चाकू भाईजान की पेंगुइन ने लाके उसे दिया था। हमारे घर की महिलाएं जब लड़ाई होती है तो आप लोग जानते हो उनका रिएक्शन क्या होता है, वो पहले मर्दों को ही पकड़ते हैं कि नहीं नहीं आप अंदर चलो। उधर ये भी नहीं, वहां की महिलाएं भी चाकू लाके देती हैं। पर जब ध्रुव त्यागी मारे गए तो त्यागी समाज में आक्रोश फैला। आजकल पंचायतें बुलाने का चलन चल गया है, मतलब जैसे वो पुराने वाली पंचायतें नहीं, वो तो अब खत्म ही हो गई हैं लगभग। अब एक चल गया सोशल मीडिया पे पंचायत होएगी, भाषणबाजी, तो वो चल गया, अच्छी चीज है, होना चाहिए। त्यागी समाज में आक्रोश फैला, आम हिंदू भी उद्वेलित था मतलब। तो एक पंचायत का आह्वान हुआ, भाई त्यागी समाज की पंचायत होगी। दिल्ली और आसपास के त्यागियों के जो गांव हैं लगभग सब जगह से समाज और अन्य हिंदू जातियों के लोग जो थे वो सब पहुंचे। मैंने अपने गुरुदेव को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, पंचायत कैसे करनी है बताओ। उन्होंने कहा करना क्या है, होएगा कुछ नहीं। मतलब मुस्कुरा कर उन्होंने बोला कि भतीजे जो न्याय करने वाली पंचायतें थी और जो पंच थे वो बचे ही नहीं है, पर तू चला जा खुद जाके देखेगा तो तेरा ही भरम कुछ क्लियर होएगा, सारी मेरी क्यों मान ले तू। मैंने कहा फिर भी बता दो, जैसे कुछ मौका मिला तो वहां क्या कुछ कहना हो, कुछ बात रखनी हो। तो उन्होंने कहा भाई अगर संभव हो तो पंचों से ही आग्रह करना कि ये पंचायत ये फैसला दे कि अब से इस बसई दारापुर गांव में किसी ज़ॉम्बी को किराए पे मकान या दुकान नहीं दिया जाएगा, और जो दे रखे हैं किराए के लालच में वो खाली कराएंगे। भाई हम 20-25 दोस्त जो भी थे हम पहुंचे, वहां गए तो और भी दोस्त टकरा गए, तो काफिला हमारा बड़ा हो गया। अब भाई जब हम वहां पहुंचे तो हम देख रहे हैं भाई सभा में जो स्टेज टाइप होता है जो पंचायत में ऐसे बना रखा था इन्होंने, वहां जितने खड़े थे उन्हें सब भाषण आ रहा था, और भाषण बहुत जोर से आ रहा था। मतलब ऐसा था कि माइक पकड़ने को मरे जा रहे थे। इतने एक चूतिया का टिकट माइक पकड़ के भाषण भी दे रहा था। उसका भाषण में वो कह रहा है कि मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि भाई ध्रुव त्यागी को शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ में 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मगर यहां ये न्याय मांगने के बदले पैसा क्यों मांग रहा है? और मतलब आप ये मान लो शरीर में जो जो सुलग सकता है वो सब सुलग गया हमारा। और ये केवल इसी में नहीं, अगर आप देखें जितने भी केसेस हुए हैं जहां हिंदू मारे गए हैं वहां पे जो उसका परिवार है, जो डिमांड क्या होती है कि मुआवजा दे दो जी, बच्चों को सरकारी नौकरी दे दो जी। मतलब मेजोरिटी केसेस में ये नहीं है डिमांड की जी हमें न्याय दो। मतलब न्याय तो गायब ही हो गया है, डिक्शनरी में ही नहीं है हिंदुओं की। उनको क्या है जी 1 करोड़ रुपया दे दो और हमारे 3 बेटे हैं चाहे 2 बेटे हैं इन्हें नौकरी दे दो, नहीं तो जी हम जब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। अरे खैर, मतलब जब हमने ये सुना कि ये 10 लाख रुपए और शहीद का दर्जा मांग रहा, मगर इसे शहीद का मतलब पता ही नहीं पता। मगर यार भैया जाके इसका माइक छीनो। माइक छीन लिया गया। जो पोडियम बना था उस पर लड़के खड़े हो गए और उस पर उन्होंने बोला, हमारे जो साथ के गए थे उन्होंने कहा भैया अब पंचायत आगे तब बात करेगी जब पहले पंच लोग निर्णय दे कि मकान दुकान जो किराए पे दिए गए थे वो खाली कराए जाएंगे और आगे से भविष्य में किसी ज़ॉम्बी को नहीं दिए जाएंगे। जानते हो जब ये सब बवाल हो रहा था तो वहां एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा कि तुम सब तो ये करके चले जाओगे, हमें तो यहीं रहना है, हमें तो इसी गांव में रहना है, हम नहीं खाली करा रहे ये जगह। वो जो बुजुर्ग था ना वो और कोई नहीं, ध्रुव त्यागी का बाप था। सोचिए जिसका बेटा मार दिया गया हो 2 दिन पहले, अभी 13वीं नहीं हुई, वो अपने बेटे की मृत्यु के लिए न्याय मांगने वालों का ही विरोध कर रहा है। अब ऐसे में हमें काटो तो खून नहीं, मगर अब क्या बचा? वो भाई चलो घर चलो, मगर यहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसी अंकित सक्सेना वाला भी आपको याद होगा, बेटा मार दिया था भाईजान ने फरवरी में, बाप ने जून में इफ्तार पार्टी दी।
ये अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी की नहीं, ये कहानी अधिसंख्य हिंदू समाज की है। और आप चाह रहे हो कि मोदी जो है वो घोड़े पे बैठ के निकला क्यों नहीं? और यार जैसे जितनी सलाह मोदी को दी जाती है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे मान के चलो एक बार को मोदी निकल भी गए, जैसे उनने मेरी ये वीडियो देख ली, उनने कहा यार कौशले चल, कह रहे हैं तो चला ही जाता हूं मैं। इसकी क्या गारंटी है कि ज्ञानी जन उसमें भी ज्ञान नहीं पेलेंगे? जैसे ये कहा जा सकेगा कि अगर मान के चलो कोई कह देगा कि मोदी चूतिया बना रहा है, इसे लड़ना ही नहीं है, इसे लड़ना होता तो ये सफेद घोड़े पे क्यों जाता? सफेद तो शांति का रंग होता, ये तो पहले ही सरेंडर के मूड में गया था। फिर अगर मानो मोदी गलती से काले घोड़े पे चले गए तो क्योंकि काले घोड़े पे क्यों गया? काले तो हमारे में होता ही नहीं, अब शकुन होता है, इसे तो लाल घोड़े पे बैठ के जाना चाहिए था, लाल रंग होता है क्रांति का। तो ये भी चीजें हैं। फिर भी जिसे लगता है कि भाई मोदी जो है वो इनफ हिंदू नहीं है, उसे घोड़े पे बैठ के निकल ही जाना चाहिए, तब वो लोग मेरे कहने पे एक काम करें, अपने अड़ोस पड़ोस में जो 5-5 घर होंगे ना लेफ्ट राइट में, वहां जाइए, उनकी बेल बजाइए और उनसे कहिए कि भाई देखो देश में क्या स्थिति चल रही है, हम लोगों को एक फंड बनाना पड़ेगा, उस फंड से हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक एक बंदूक रखेंगे और उसका लाइसेंस लेंगे हम लोग, और उसी सब के लिए हम एक फंड बनाते हैं, है ना। ये चलो छोड़ो, बंदूक बम तो बहुत दूर की बात हो गई, उनसे भाई इतना कहना जी हम एक फंड बना रहे हैं और जी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर घर में अपने एक लाठी रखेंगे, जरूरत पड़ सकती है ना, या लोहे की रॉड या एंगल वाली प्लम्बिंग की पाइप कुछ ऐसी रखवा दी जाए, भाई कभी कुछ ऐसा हुआ तो आवश्यकता पड़ी तो मिल जाए। क्योंकि अभी तो घरों में मतलब कॉकरोच निकल जाए तो मतलब यार मतलब क्या कहूं मैं, हार्ट फेल हो गया, इतनी जोर से चिल्लाते हैं हिंदू। खैर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, उसके बाद आपसे कोई बात नहीं करेगा। आप जिस सोसाइटी का RWA के इस ग्रुप में ये सुझाव रखेंगे ना, उसमें से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके बच्चे के जन्मदिन पे मोहल्ले का कोई बच्चा तक नहीं आएगा। फिर समझ में आपको शायद आए कि मोदी और अमित शाह हिंदुओं के किस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर एक सुझाव आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। कुछ लोग जवाब में कह रहे हैं कि नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है सर, बोमई केस का जजमेंट है, इस केस का जजमेंट है, कोर्ट खारिज कर देगा। भाई मैं तो दोनों ही के पक्ष में नहीं हूं। अगर सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर दे। भाई महान लोकतांत्रिक जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने नकेल कस तो दी थी सुप्रीम कोर्ट की। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे भाई प्रेसिडेंट रूल लग जाने से क्या होगा? भाईजान डर जाएगा या फिर हिंदू नहीं मारे जाएंगे? भाईजान ने 1400 साल पहले गजवा हिंद सोचा था, आज 2025 में भी उस लक्ष्य पे डटा हुआ है, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ है। ही इज विलिंग टू वेट, वो वेट कर लेगा। 1400 साल से कर रहा है, 14 महीने और कर लेगा। फिर राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लिए लगेगा? मैं कह रहा हूं 14 साल और कर लेगा वेट। फिर उसके बाद कौन सा शासन लगाना है ये भी बता दो। मतलब जैसे बता देना मोदी जी, मगर देखो प्रेसिडेंट लगाना, फिर उसके बाद ये लगाना, फिर है शासन लगाना, खेलना। और किस किस राज्य में लगाओगे प्रेसिडेंट रूल? ऐसा कौन सा राज्य है जहां भाईजान जन्नत की टिकट नहीं बुक कर रहा अपनी? भाई कहां हिंदू लात नहीं खा रहा, कहां हिंदू बहन बेटियों को नहीं उठा रहा भाईजान, कहां हिंदू नहीं मारे जा रहे? तो फिर सारे राज्यों में मांगा जाए प्रेसिडेंट रूल, केवल बंगाल में क्यों? और फिर जब प्रेसिडेंट रूल ही मांगना है तो भैया हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसमें प्राइम मिनिस्टर वाला चुनते हैं, इसको हटा के प्रेसिडेंट वाला सिस्टम करें जैसे अमेरिका में है कि भाई हम प्रधानमंत्री खत्म करो, प्रेसिडेंट चुना जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल से बच जाएंगे हिंदू। शायद ऐसा कुछ लोगों का कहना है, तो बच जाएंगे फिर हिंदू। तो भाई जो समस्या है, जो सुरसा की तरह मुंह बाय हमारे सामने खड़ी है, उसका समाधान आप संविधान से चाह रहे हो, इस स्टेट से चाह रहे हो, प्रेसिडेंट रूल से चाह रहे हो, तो फिर तो भैया आप लोगों को कम से कम राहुल गांधी को पप्पू कह के और छोटा भीम कह के उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। जितने लोग इस समस्या का समाधान कॉन्स्टिट्यूशनली चाह रहे हैं, स्टेट से चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल से चाह रहे हैं, मोदी पहुंच जाए लड़ने चाह रहे हैं, भैया ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं ना, मतलब सॉरी टू से, बट आप सब लोग जो है पप्पू के या तो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। हमारे सामने जो समस्या है रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग की, इसका मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब इसकी जो भी हिस्ट्री है उसको पढ़ने के बाद ना पूरे इतिहास में मुझे कहीं पे भी एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलता है कि इस समस्या का समाधान प्रेसिडेंट रूल से होगा। कहीं नहीं हुआ। और डीप डाउन इन योर हार्ट यू ऑल्सो नो that president rule won't save Hindus from this time ticking bomb that is mafia gang masquerading as religion. Something else needs to be done. पर वो जो समथिंग एल्स है वो कोई सा भी डिमांडर डिमांड करता हुआ नहीं देखा मैंने।
और वो डिमांड करने से मिलेगा भी नहीं। और फिर डिमांड करनी भी क्यों, जब इंपॉर्टेंट रेज करके ही हो जा रहा है सब कुछ, तो फिर क्योंकि उसमें फिर एक तो पहला वो डिमांड करने से होगा नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर यार ये काम हम कौन करे यार, कल फिर कोई नया मुद्दा होएगा उस पर हम लोग वीडियो खेलेंगे। जैसे मतलब ये जैसे मुर्शिदाबाद वाले, यार चलो मैटर ले लो, जब जब हिंदू योद्धाओं के दर्द उठता है, हिंदुओं के उत्पीड़न से, तब तब ऐसी ही लॉलीपॉप टाइप चीजें मांगते हैं ये मोदी से, और फिर लोग आके चुप हो जाते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद था ये, मेरे ख्याल से जब चला एक आध दिन, उसके बाद जब ये आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब पता नहीं ट्रेंड में होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि फिर नया आ जाएगा। तो भाई पहले तो ट्विटर पे आज क्या चल रहा है उस पर वीडियो बना देंगे हम लोग, उससे सभ्यताओं का युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये सभ्यता की लड़ाई आज क्या ट्रेंड कर रहा है उस पर वीडियो बनाई जाए, इसे नहीं लड़ी जाएगी, ये बहुत क्लियर है। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था शायद बंगाल में, हम सब ने मिलकर मोदी को हिजड़ा कहा, मोदी मौलाना हो गया, मोदी को हटाओ दूसरे को लाओ, के सिवा क्या किया हमने। भाई हम सारे जितने भी हैं, आप सब बड़े वाले हिंदू वीर जो भी लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप सब लोगों ने आज तक क्यों नहीं कोई कलेक्टिव एफर्ट किया, कोई सामूहिक प्रयास किया क्या कि हम टेक केयर करेंगे ऐसे हिंदुओं की जो मारे गए हैं, जो पोस्ट पोल वायलेंस में जो हिंदू मरे थे, उनकी दाल रोटी उनके घर वालों की कैसे चल रही है हमें पता है? किसी को भी पता है क्या? जितने भी हम सो कॉल्ड राइट विंग के योद्धा लोग घूम रहे हैं जो मोदी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमें पता है कि उनके बच्चों की फीस कौन भर रहा है? किसी की लड़की की शादी की उम्र हो रही है तो उसकी शादी का खर्चा कहां से आ रहा है? वो जो मरा है उसका जो केस है जिसमें भाईजान एक्यूज्ड है, उसकी तरफ से तो हैवी लॉयर, बट हमारे वाले की तरफ से वकील कौन है? कभी हमने 100, 500, 1000 रुपए दिए हैं उसके फंड के लिए? कभी हमने ऐसा प्रयास किया कि भाई जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको वकील मिल जाए, पुलिस वाले को मैनेज करना हो वो कर लिए जाएं, जज को भी करना पड़े वो भी देखा जाए, जो करना पड़े वो किया जाए, बट वी विल मेक श्योर कि वो ज़ॉम्बी जमानत ना लेने पाए। भाई आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, किसी को पता है क्या जितने भी हिंदू मारे गए, मैं कह रहा हूं पिछले 10 साल में ही, उनके करंट स्टेटस जो उनका केस है उसका क्या है? किसी को पता है? किसी ने सोचा ये भी मोदी करेगा तो समाज क्या करेगा, हम क्या करेंगे, ज्ञान पे लेंगे? दिल्ली दंगा हुआ था मेरे ख्याल से 21-22 के आसपास ही, हिंदुओं की साइड से वकील का नाम पता है किसी को? बता दो मैं मान जाऊंगा। भाईजान की ओर से महमूद पारचे का पूरा लॉ फर्म लगा पड़ा, उसके ऊपर ये सिब्बल खुर्शीद जितने हैं वो अलग। पर ये जितनी भी, अच्छा जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों को पता है, वो इसलिए पूछ रहा हूं कि इन सभी घटनाओं पे हमने वीडियो खेला है। भाई जरूरी भी है वीडियो बनानी, वीडियो बनाने से भी जागरूकता आती है। भाई आज भी जो हम रिलीजन के बुरके में घूम रहे हैं, माफिया गैंग का सच बता पा रहे हैं, जान पाए हैं, इसमें भी बहुत बड़ा रोल मतलब रहा है इन वीडियोस का, इन किताबों का। बट ये लड़ाई केवल वीडियोबाजी से ही नहीं लड़ी जाएगी, ना जीती जाएगी। हमें यह भी क्लियर होना चाहिए, हमें स्टेप 2 स्टेप 3 क्या हो सकता है उसकी तरफ भी प्रयास करना चाहिए। भाई कोई ऐसा पोर्टल वेबसाइट है जहां सभी मारे गए हिंदुओं के केस और फैमिली अपडेट मिले मुझे? यार मारे गए चलो छोड़ो, वो चले गए, ऐसे कितने हिंदू निर्दोष हैं जो जेलों में सालों से सड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं छुटाते उन्हें? वो भी इस युद्ध में काम आएंगे हमारे, हमसे ज्यादा ही आ जाए क्या पता। पर नहीं जी, ये सब तो मेहनत का काम है यार। मोदी को ट्वीट करना धड़ाधड़ 2 मिनट में मस्त हो जाएगा, पेल पाल के खत्म करो। क्योंकि जब हम इसमें उतरेंगे तो हमें पता लगेगा कि भैया ये कितना सरल काम है जो हम ज्ञान पेलते हैं, समझ रहे हो आप? इसीलिए वो करो ही मत। मुझे चलता है ना कि मतलब अब भाई जब आप कहोगे ठीक है मैं करूंगा, फिर जैसे ही आप ग्राउंड पे उतरोगे आपको पता लग जाएगी, तो वो हमारा फिर प्रैंक जो है वो हमारे साथ दिख जाएगा लोगों को। इसलिए फिर कौन इतनी मेहनत करे, साला पागल है। पहले मुझे लगता था कि बुर्का जो है वो केवल पेंगुइन्स ही पहनती हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई आई वॉज रॉन्ग। वैसे एहसास मुझे आई वॉज रॉन्ग वाला कई बार हुआ। बुर्का जो है वो हम हिंदू भी पहनते हैं, और पेंगुइनों से हैवी बुर्का हमारा है, उससे ज्यादा काले कलर का है। ये धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 तलाक, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये सब, ये वक्फ, ये सब बुर्के हैं हमारे सच को छुपाने के। ये सब बुर्के हैं सच को स्वीकार ना करने के लिए और युद्ध से मुंह मोड़ने के। मतलब मुझे ऐसी ऐसी हैवी फिल्में मिली हैं यार कि जिन्हें लगता है कि मोदी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मतलब क्या कहूं, मैं गाली में देना नहीं चाहता नए चैनल पे। मेरे गुरु कहते हैं पर कि यू कैन डिनाई द ट्रूथ बट यू कांट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ। मतलब
अरे भैया अगर मांगना ही है तो सब एक बार बैठो, बातचीत करो, तय करो कि हमें मोदी से एक ही चीज मांगनी है, उसके बाद मांग लेंगे। और जैसे भाई होता है ना कि मैं घी खाऊंगा, घी पचाने की क्षमता है हम में, उसके लिए हम अपना हाजमा मजबूत कर लें। भाई तो जो ये बीट वाले होते हैं ना, जो पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले आएंगे मोटरसाइकिल पे पीले रंग की, और ये जितने भी हिंदू योद्धा हैं ना जो ज्ञान पेल रहे हैं, कोई से भी हिंदू योद्धा को टांग के बीच में मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाएंगे। ये है वास्तविकता हिंदू योद्धाओं की। डिसएग्री करते हो इस बात से? बता दो मुझे कौन सा ऐसा है जिसे अरेस्ट करने के लिए 2 से ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत पड़ जाए? भाई कोई सा ही बता दो। 5-7 नहीं कह रहा मैं, तो 2-4 पूछ रहा हूं कि भाई 2 से ज्यादा पुलिस वाले किस हिंदू योद्धा को अरेस्ट करने में लग जाएंगे? संभल वाला जो सांसद है जियाउर रहमान, याद है आपको? उसके घर बिजली का मीटर लगाना था, 1000 से ज्यादा जनों की फोर्स को जाना पड़ा था। और मतलब सांसद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, और बिजली का मीटर लगाना था जो कानूनी चीज है। आप सोचो अगर गिरफ्तार करना होता तो कितने लोग भेजने पड़ जाते। 10 साल हो गए, हमने ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का सोचा, या ये भी मोदी करे? मतलब भाई, और फिर यार मोदी को क्या पता यार, वो तो चूतिया है। ज्ञानी तो हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो रोज ज्ञान देते हैं। तो भाई आप लोग खुद के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं खड़ा करते? मोदी को तो जो करना होगा वो करेगा, वो कर ही रहा है। मतलब और फिर जब जब ये सब चल रहा होता है तो कुछ लोग सलाह देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, एक वर्ग अलग चरस बोने लगता है, हम मोदी को सबक सिखा दूंगा। सिखाया तो था, 2040 पे आ गया। जिस दिन सीटों की गिनती हो रही थी ना, लुप लुप हो रही थी सबकी। अगर गलती से इटालियन आ गई तो होगा क्या? कौन कौन सी वीडियो प्राइवेट करनी है, या अब कंटेंट क्या बनाया जाएगा? मतलब अगर इटालियन आ जाती ना, तो अभी जितने जिन्हें सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसमें कम से कम 50% तो मतलब हो जाते बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। और जो बाकी के रह भी जाते 50%, अगर वो ढंग से नहीं रहते फिट कर दिए जाते। समझ रहे हो? जो ये कह रहे हैं ना कि मोदी को हम सबक सिखा देंगे क्योंकि मोदी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, वो आपसे ये कह रहे हैं कि ठीक है तो अब हम उसको ले आते हैं जिसने 70 साल तक इस जो ये पैरासाइट है ना इसको पाला है। ओवर्टली कोई सा बेशक ना कहे, पर जो मैसेज है ना वो इनडायरेक्टली वो यही जाता है जनता में। और क्या फिर हर कोई इतना समझदार भी नहीं होता? जो ऑडियंस है हमारी, जो लोग हैं भाई, वो बहुत भोले लोग हैं, वो मतलब उनमें उतना है नहीं, मतलब बुद्धि नहीं लगाते वो लोग उतनी। बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, उन्हें लगता है ठीक है यार भैया कह रहे हैं मोदी को वोट नहीं देना, हम तो नहीं देंगे। फिर ये हो जाता है, फिर लुप लुप होती है। और जब जब ये हिंदू वीर जो ये मोदी को सबक सिखाने वाले हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, ये तो लाशों पर राजनीति करते हैं, तो चाहते हैं कि हिंदू मरें कि हमें वोट मिले, तो किसे दोगे वोट? इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना कि भाई हम इसे नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे। किसे देंगे? जब जब ये बोला जाता है ना, तब तब मुझे गॉडफादर मूवी का वो सीन याद आता है जिसमें गॉडफादर डॉन वीटो कॉर्लियानो मरने से पहले अपने बेटे अल पचिनो से कहता है कि आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। ये लाइन तो आप सब लोगों ने कई बार सुनी होगी, इंस्टाग्राम की रीलों में भी आई होगी। पर जो मेन बात है ना, वो अगली लाइन में बोलता है। वो कहता है हुएवर कम्स टू यू विद दिस बार्जिनी मीटिंग ही इज द ट्रेटर, डोंट यू फॉरगेट दैट। मतलब वो अपने बेटे से कहता है कि बेटे जो भी तेरे पास सामने वाली गैंग से सुलह का, समझौते का, कॉम्प्रोमाइज का ऑफर लेके आएगा वो गद्दार होगा, वो तुझे मरवाएगा। और अल पचिनो उसके बाप की मौत के बाद जो मोटा कॉम्प्रोमाइज का ऑफर लेके आता है ना, उसे ही सबसे पहले मरवाता है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, जिन्होंने गॉडफादर मूवी नहीं देखी उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो पढ़ी होगी, जिसमें एक जने को मुर्गी मिल जाती है जो रोज सोने का अंडा देती है। वो समझदार सोचता है कि यार रोज रोज एक ही अंडा दे रही है, 2 क्यों नहीं दे रही, 4 क्यों नहीं दे रही, 6 क्यों नहीं दे रही। फिर वो दिमाग लगाता है, कहता है इसके पेट से तो निकल रहे हैं अंडे। वो पेट फाड़ के सारे सोने के अंडे निकालने के चक्कर में मुर्गी को मार देता है। फिर देखता है तो कुछ नहीं। जो योद्धा मोदी को सबक सिखाने की वकालत कर रहे हैं, वो आपको उसी मुर्गी का पेट फाड़ने वाले चूतिए जैसा काम करने को कह रहे हैं, उकसा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनी डे मोदी एट हिज वर्स, 100 टाइम्स वर्स, is far better for we the Hindus than the Italian bar dancer at her best। ये तो हुई डिमांड्स पे जो मुझे कुछ कहना था, जो अभी मांगी जा रही हैं। अब कुछ लोगों को जैसे ये समझ में नहीं आता कि भाई जो पुलिस है वो कुछ क्यों नहीं कर रही, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही भाईजान के खिलाफ। भाई अगर यही हिंदू प्रोटेस्ट करने को सड़क पे उतर जाए तो लाठीचार्ज करके भगा देती है ना। मतलब जैसे प्रोटेस्ट तो ज्यादा हो गया, रामनवमी मनाने की परमिशन नहीं देती, वही
वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट होने की परमिशन दी जा रही है बंगाल में। ऐसा क्यों? तो पहले तो भैया जिन्हें लाठी चार्ज से डर लगता है कि पुलिस मारेगी, आप इस लड़ाई में उतरे क्यों हो? मतलब आपको क्या लगा था कि चुम्मा मिलेगा इस युद्ध में, या रील भेज के युद्ध लड़ोगे? दूसरा कि भाई जो भाईजान है वो ऐसा कैसे कर पाता है, उसको कैसे करने दिया जाता है, उसको रोकते क्यों नहीं है? उसका जवाब भी सुन लो। ये जो हमारा स्टेट है, इंडियन स्टेट, इसे सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? मतलब जो इसके दिल में सबसे खाबा, इसको ये चाहिए जी, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो है जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और उससे भी ज्यादा इसे प्रिय है शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक, भाईजान इस बात को जानता है, उसने इसी शांति व्यवस्था को बंधक बना रखा है अपने स्ट्रीट पावर से। जो उसका वीटो है ना, जो सड़क पर उतर जाता है तुरंत जगह तंग करने, उसका साफ कहना है कि जी भैया देखो, हमें जो करना है करने दो, अगर हमें रोका तो हम इस शांति व्यवस्था को भंग कर देंगे जो तुम्हें इतनी प्यारी है। और इस अनरिटन समझौते के तहत इस देश में भाईजान हर वो 2 नंबर का काम करता है 1 नंबर के संरक्षण में करता है, और करता आ रहा है पिछले 70-75 सालों से। आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो गायों की तस्करी होती है, उन गायों को मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहना के भाईजान बॉर्डर पार भेज देता है जो दिखती नहीं है? ये जो रोहिंग्या भारत में आ जा रहे हैं, सकला का बुम बुम वाली पेंसिल से ड्रॉ के कोई कागज पे फेंक दे रहा है और भारत में आके फिर वो प्रकट हो जा रहे हैं। मतलब चलो ये तो दूर के उदाहरण हो गए। आप जहां रहते हैं वेश्यावृत्ति अपराध है, क्राइम है, अवैध दारू बेचना जो है वो क्राइम है, सट्टा खेलना क्राइम है, अभी IPL चल रहा है। अगर आप चाहो तो 2 घंटे के अंदर ये पता लगा लोगे कि मेरे घर के आसपास कोठा कहां खुला है, सट्टा कौन चला रहा है, ये अवैध दारू सासी कौन सा बेच रहा है। अब जो काम एक कॉमन सिटीजन 2 घंटे में कर ले रहा है, वो आपके घर का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो पुलिस वाले नहीं कर पाते, जिनकी सैलरी ही ये पता करने के लिए दी जा रही हो कि भैया कोई अवैध काम ना हो। आप कहीं भी देख लीजिए ये पैटर्न, कहीं भी ऐसी वारदात होती है, आप जो सबसे सीनियर पुलिस वाले का बयान आता है वो सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन मेंटेन्ड, इट हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल, पीस हैज बीन मेंटेन्ड। बेशक उसकी कीमत चाहे संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो या मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या, उन्हें मतलब केवल शांति से है। और ये भारत के आप किसी भी कोने में जहां मर्जी वहां जाके देख सकते हैं, जहां वेरीफाई करना हो वहां कर लेना। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया है, इसे खुद के अनुभव पे तौल लेना फिर मानना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा है तो मानना पड़ेगा भाई। और जिस दिन हिंदू इसे बदल देंगे, जिस दिन हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि भैया जो शांति है यार वो भाईजानी केवल थोड़ी नहीं भंग कर देगा, तो हम भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यही अखिलेश, यही लालू, यही ममता, यही स्टेट आपके पांव में लौट जाएंगे हिंदुओं के। ठीक, तो ये बंगाल पे जो बात करनी थी और जो ये हिंदू बेचारे परेशान हैं वो थी। अब मुझे कुछ बात हमारे पक्ष के जितने भी हिंदू योद्धा लोग हैं उन सबसे करनी है। इसमें IT सेल में हो, जो नॉन IT सेल में हो, जो योगी के पेरोल पे है, जो मोदी के पेरोल पे है, जो PMO के पेरोल पे है, जो जितने भी हैं मतलब हमारी साइड से जो आज की डेट में, वो सब है। एक मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने शायद कोई वीडियो बनाई है जिसमें इनडायरेक्टली चैनल के नाम को डॉजियर को लेकर रिडिक्यूल किया गया, और शायद कहीं ये भी कोई ट्वीट हुआ है कि जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये में खरीद लिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि देखो हमने खरीद लिया तुम्हारे वाले। मुझे 4-5 जगहों से वो वाली क्लिप काट के भेजी गई मेरे शुभचिंतकों द्वारा ही। तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि भाई 50,000 रुपये की तो मतलब महीने में यार मैं किताबें डाउनलोड करके पढ़ जाता हूँ। मतलब अगर जेड लाइब्रेरी ना हो तो मैं वैसी, मतलब जिस दिन वो बैन हुई थी ना तो मतलब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं कहा यार ये खत्म, अब तो मतलब सब कैसे पढ़ूँगा भाई, खरीदने की तो भी क्षमता ही नहीं हुई है। तो महीने भर में तो 50,000 की किताबें साहब मैं डाउनलोड करके पढ़ जाता हूँ, अगर उस महीने में घर से ज़्यादा बाहर ना निकलूँ जो, है ना। और ये तब है जब मैं वीडियो नहीं खेल रहा होता, मतलब जब वीडियो बनानी होती तो थोड़ा कम पढ़ पाता हूँ, है ना। और जो किताबें मैं सॉफ्ट कॉपी में पढ़ता हूँ वो सब मैं अपनी लाइब्रेरी में हार्ड कॉपी में भी रखूंगा जब राम जी पैसे देंगे। ये मेरी इच्छा है, मुझे सनक है, कोई कहे है मेरे सनक है जी। मुझे एक लाइब्रेरी बनानी है हिंदू कैफे की, नाम भी सोच रखा है मैंने, नालंदा राइजिंग। और एक छत के नीचे ही सारा असला मिले जहाँ पे किताब पढ़ने वालों को। मतलब मुझसे बच्चे पूछते हैं भैया कौन सी किताब पढ़ूं, फिर पूछते हैं, अगला सवाल होता है मिलेगी कहाँ। ये जो कहाँ मिलेगी, कौन सी किताब मिलेगी का टंटा ही खत्म कर देना है मुझे तो, है ना। और ये बात जो है वो मुझे जो जानता है वो सब जानते हैं। मेरे जिस भाई की क्लिप भेजी गई वो भी जानता है, जिन भाई बहनों ने क्लिप भेजी वो भी जानते हैं, है ना। दूसरा, जिन भाई की क्लिप भेजी गई मुझे और कहा जा रहा है कि ये तुम्हें क्यों पेल रहा, तो भाई पहली बात तो मेरा बड़ा भाई है, रैप्टा भी मार देगा तो मैं सह लूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और वही क्यों, जितने भी लोगों से मैं इस युद्ध में मिला हूं, जिन्हें मैं भैया नमस्ते कहता हूं,
अगर उन्हें लगे कि भाई मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो मुझे सेट कर दें, मैं पूरा अधिकार है उनको, है ना। भाई अगर बड़ा भाई ना पेले, अगर ठीक ना करे, तब छोटे को सोचना चाहिए कि यार मतलब अपना ही नहीं मान रहा ये तो, है ना। मैं तो इन चीजों को ऐसे देखता हूं। अच्छा, वो क्या है कि भाई मैं फ्रीक्वेंटली कभी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर मैं उसी में खो जाता हूं, फिर 1 से 2, 2 से 4 किताबें डाउनलोड कर लेता हूं, जब तक पढ़ रहा होता हूं सारा तब तक मामला ट्रेंड से बाहर हो जाता है। और फिर क्या है कि जब इतना पढ़ लिया तो लगता है अरे 5 मिनट में बताऊंगा कैसे, है ना। और फिर रोज नया टॉपिक आ जाता है, तो इसलिए फिर मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाता। इसीलिए मैंने नया चैनल भी खोला था कि इस पर मैं केवल वही वीडियो बनाऊंगा जो चैन से लोग बैठ के देख सकें, जिन्हें ये लगे कि उनका टाइम बर्बाद नहीं हुआ, कुछ नया जानने को मिला, है ना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा वो इंडिया पे वीडियो नहीं आ रही, फरसा कास्ट भी रुका हुआ है, वो होल्ड पे कर रखा है हम लोगों ने, तो उसको हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो कुछ जेम्स बॉन्डो को लग रहा है कि ओ वाओ, इसकी तो बिगड़ गई इन सबसे, नाइस, अब आग में घी डाला जाएगा, है ना, अब वो मंत्रा वाला काम किया जाएगा। अब देखियो कहीं घी के बदले कहीं खुद ही ना कूद जाओ आग में तुम, है ना। दूसरा जो ये भाई कहा जा रहा है कि खरीद लिया, तो भैया हम तो चाकर रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार, और अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। जॉब के बहुत ऑफर थे यार, 10 से 5 वाली जॉब तो मतलब कभी भी मिल जाए, मेरे से होएगी ही नहीं, इसीलिए तो मैंने कभी कहीं भी फुल टाइम ज्वाइन ही नहीं किया आज तक। और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ भाई ऐसा कौन है जिसने मुझे नहीं खरीदा। जिस भाई की क्लिप भेजी गई मुझे, भाई उन्होंने खरीद रखा मेरे को। भाई क्या बढ़िया भात दाल भुजिया बनता है वहाँ, और एक वो दही में घिया डाल के कुछ तो अलग सा रायता बनाती है भाभी। लैक्टोज इंटॉलरेंट होने के बाद भी खा लेता हूँ मैं प्यार में। मतलब तो भैया मुझे कोई भी खरीद लो यार, प्यार मतलब प्रेम से बात कर लो, मैं बिक गया। जो मेरा रिलीजन के बुरके में घूम रहे इस माफिया गैंग से लड़ने में सहयोग देंगे, और जो मेरे जय श्री राम का जवाब मुझसे जोर से जय श्री राम बोल के देंगे, आप ये मान लेना आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। आओ खरीद लो। मेरे गुरु मुझे हर 15वें दिन याद दिलाते हैं कि बेटे रोजी रोटी पे लगा तू ध्यान, ये लड़ाई तो मैं खत्म करके जाऊंगा, तेरे तक तो आने ही नहीं दूंगा। तो मैं कहता हूं भाई ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा बहुत देख लूं, जो राम जी की गिलहरी वाला नहीं, उस गिलहरी की कोई गिलहरी होगी वो वाला थोड़ा सा कर लूंगा, पर रोजी रोटी मत भेजो मुझे भी थोड़ा बहुत इस युद्ध में चलने दो साथ। बाकी दाल रोटी वाला जब उन्होंने भेजा था तो मैंने वो मैसेज एक भाई है उसे भेजा कि यार ऐसे ऐसे कह रहा था, तो मगर तो उसने कहा कि भाई दाल भी है रोटी भी है, दोनों में घी भी है, और जैसे ब्रेकफास्ट में अगर कहोगे कि हमस खाना और पोमोग्रेनेट का ही कोल्ड प्रेस जूस पीना, वो भी मिलेगा। यूट्यूब चैनल तो मेरा 4 साल से डिमोनेटाइज्ड है, डॉलर नहीं कमाए, पर इस यात्रा में ऐसा हमस और पोमोग्रेनेट ऑफर करने वाले कमाए हैं, और यही कमाने हैं जीवन भर। पर पिछले कुछ दिनों से इतनी जगह से मैंने सुन लिया, खरीद लिया, मतलब कि मुझे यार वो गाना नहीं, आंख से छलका आंसू और जा निकला शराब में, दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला गुलाब में, उसकी ये वाली लाइन याद आ गई। मेरे गुरु मुझे बार बार ऐसे याद दिलाते रहते हैं हर 7वें 10वें दिन कि भाई ये जो कौम है हमारी वो थैंकलेस कौम है, इनके लिए लड़ते लड़ते सच बताते बताते मुंह से खून फेंक के मर जाओगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। मैंने कहा अंग्रेजी मुझे वैसे ही नहीं आती, थैंक यू बोल भी देंगे तो समझ में घंटा आएगी। मतलब और बाकी जो दाल भात जिस भाई की वीडियो की क्लिप्स भेजी गई मुझे, ये आजकल चर्चा में है, वो खिला देगा, मतलब इतनी लोड ही नहीं है। मेरे साथ समस्या क्या है कि मेरी उम्र कम है। इस पूरे राइट विंग में जितने हिंदू योद्धा लोग हैं उनमें जो सबसे कम एज वाले होंगे उसमें होऊंगा मैं। इस नाते मुझे सब प्यार भी करते, मेरी सबसे बनती भी है। मैं उन लोगों से ही मजा ले लेता हूं जिनसे मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि यार ये भी हंसी मजाक कर लेते हैं। अधिकार है मेरा उन लोगों पर, उन लोगों ने मुझे दे रखा कि उनका प्यार है ना। तो उसी अधिकार से मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कुछ विनती कर रहा हूं। देखो जोड़ लिया हाथ, या वो सविनय निवेदन कर रहा हूं ऐसे, और मुझे भरोसा है आप सब लोग मानेंगे। और ये विनती किसी एक जने से नहीं है, उन सब से है, उन सभी योद्धाओं से है जिनसे मैं मिला हूं, जिनसे भविष्य में मिलूंगा, जो मतलब आईटी सेल में है, जो नॉन आईटी सेल में है, जो ड्यूरा सेल में है, जो एवर रेडी सेल में है, जो जितने सेलों में है उन सबों से है। और ये जो मैं करने जा रहा हूं वैसे तो कायदे से ये हमारे समाज के किसी बड़े बुजुर्ग को कहना चाहिए था, पर ठीक है, मैंने सुना है कि बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा अंतर नहीं होता, ये साइंस ही ऐसा कुछ कहती है। तो सुने, अंग्रेजी में एक कहावत है, मी अगेंस्ट माई ब्रदर एंड आई अगेंस्ट माई कजन, माई ब्रदर माई कजन एंड आई अगेंस्ट द स्ट्रेंजर। आई होप समझ आ गई होगी, बहुत हैवी इंग्लिश नहीं है। दूसरी हिंदी में भी सुन लो। 1568 में चित्तौड़ में साका जौहर हुआ था, अकबर द ग्रेट ने हमला किया था। इस हमले की पूर्व सूचना शक्ति सिंह जी ने महाराणा उदय सिंह जी को भिजवाई।
उदय सिंह जी ने मेवाड़ के जयमल राठौड़ को चिट्ठी भेजी कि 5-7 हजार की सेना लेके तुरंत चित्तौड़ पहुंचो। जयमल राठौड़ जी तुरंत पत्र मिलते ही सेना लेके चल दिए। अच्छा, तब के जमाने में एटीएम पेटीएम थे नहीं कि भाई मतलब जा रहे हैं कुछ खाया गूगल पे कर देंगे, पिज्जा खा गए, है ना, पेटीएम कर देंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं। खजाना जो था वो सेना के साथ ही चलता था। साथ में रास्ते में मूर्थल का ढाबा भी नहीं पड़ता था, या हाईवे किंग वाला कि वो क्या है, हाईवे किंग का खाना चूक न जाना। तो लोग बाग जो थे वो आटा चावल जो भी सारा कुछ होता वो सब सेना साथ लेके चलती थी, यानी पूरी रसद चलती थी। तो ये सब लोग चले जयमल राठौड़ जी और सेना। रास्ते में लुटेरों ने जयमल जी की सेना को घेर लिया। लुटेरे पहाड़ी पे थे तो ऊंचाई पे होने के कारण स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी था उनको। अब जयमल जी जो थे वो हाथी पे बैठे थे, उनका बेटा घोड़े पे बैठे थे। तो बेटे ने पिता की ओर मुंह करके पूछा कि अटै की वटै। जयमल राठौड़ जी ने बोला कि वटै। तो ये सुनने के बाद जो उनके बेटे ने पूरी सेना से कहा कि सरेंडर कर दो, इन्हें लूट लेने दो, जो लूटना है लूट के ले जान दो। अब जो लुटेरों का सरदार था वो ये सब देख रहा था ऊपर से, 5-7 हजार की सेना यूं सरेंडर कर दे इतने इजीली, मतलब उसको सरदार को समझ में नहीं आया। उसे लगा कुछ तो डाइसी सा है। वो पहाड़ी से उतरा, नीचे आया, उसने पूछा कि भाई तुम बाप बेटों में क्या बात हुई है इशारों में। तो जयमल जी के बेटे ने बताया कि मैंने इनसे पूछा कि अटे की वटे, यानी इनसे यहां लड़ते हुए खर्च हो जाना है या हम अकबर की सेना को मारना है। तो जयमल राठौड़ जी ने कहा कि यार अपनों से लड़के भी जीते तो क्या जीते, देश धर्म के शत्रुओं से लड़के जीते या वीरगति को प्राप्त हुए तो कोई बात भी होगी, इसलिए इन्हें लूट लेने दो, वटे, हम यहां नहीं लड़ेंगे, हम वहां लड़ेंगे। वो जो लुटेरों का सरदार था वो हाथ जोड़ के जयमल राठौड़ जी की सेना में शामिल हो गया। और फिर ये सारे योद्धा जो हैं वो अकबर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 1568 के उसमें। मैं आप सबसे पूछता हूं, अटे या वटे? मेरी तरफ से तो ये पहली और आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे, और मेरी तरफ से कम जब तक हम रिलीजन के बुरके में घूम रहे इस माफिया गैंग को वेपोराइज नहीं कर लेते तब तक सदैव अपने पक्ष वालों के साथ, आप सबके साथ वटे ही रहेगा। जैसे फिजिक्स का के कांस्टेंट होता है ना, उससे भी ज्यादा कांस्टेंट ये कौशलेश राय का वटे रहेगा। उसके बाद हमें अगर जूतम पैजार अगर करनी भी होगी ना कि तुमने मेरा खेत जोत लिया था इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूं, या तुमने मेरी भैंस खोल ली थी इसलिए गुस्सा हूं, तब जूतम पैजार कर ली जाएगी। और इससे फालतू क्या ही कारण है, हम सभी के जो बीच में ये विवाद हैं, सब स्टोरीज बना के बैठे हैं। मतलब सब, मतलब जिससे मिलो कि मेरी उससे नहीं बनती, क्यों कारण? तो स्टोरी है वो, एक वो काल्पनिक घटनाएं हैं। यार इतना हाइपोथेटिकली सोचना था तो सब यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाते, एक साथ ही इतने सारे सेलेक्ट होते हिंदू, भगवा जिहाद हो रहा है कह के भाईजान भी रोता कम से कम। मतलब यार मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन के दौर में, और हम सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, इसमें मिसकम्युनिकेशन कैसे हो जा रहा है। मतलब यार आज के दौर को तो कहते हैं मतलब सोशल मीडिया का दौर है भैया। आज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जितने हैं इतने कभी नहीं रहे होंगे मानव सभ्यता के इतिहास में। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, डीएम है, मेल है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, और भी ना जाने क्या क्या है। फिर भी आपस में हम हिंदू वीरों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है। क्यों भाई? हम 10-20-30 जन ही तो हैं, हम आपस में ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हमारे आपस में ही मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है। मतलब कोई बीच में मक्खी मच्छर टाइप का घुस के आपस में सबको भिड़वा दे रहा है, और चाह हम सब रहे हैं कि भाई मोदी जी जो हैं वो बांग्लादेश को मैसेज दे दें। अरे हम आपस में तो मैसेज भेजना सीख लें। मतलब जैसे सपोज मान के चलो आज फलाना भाई को ढिकाना भाई से बात करनी है, चलो मैं नाम ले देता हूं, ऐसा मान लेते हैं कि आज अजीत भारती जी को आलोक भट्ट जी से बात करनी है, या आलोक भट्ट जी को अजीत भारती जी से बात करनी है। किसी भी दो जनों में जिसका मन बड़ा हो गया वो बात कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कबूतर पकड़ना पड़ेगा पहले सफेद रंग का, फिर ऐसे नस काटनी पड़ेगी, फिर उस खून से वो ऐसे डुबो के चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, फिर वो कबूतर के गले में बांधी जाएगी, एक वो धागा बांध के, फिर वो गाना पड़ेगा कि कबूतर जा जा जा। सबके पास सबके नंबर है, नहीं है मेरे पे है सबके नंबर, मेरे से ले लो ना। भाई आप लोगों से अगर कोई भी कहता है कि उसने आपके बारे में ये कहा, तो डायरेक्ट आप उसको फोन मिला दो, डायरेक्ट कन्फ्रंट कर लो ना सामने से कि भाई मतलब तूने मेरे को ये क्यों कहा। अगर हम ऐसा कर लें तो 90% समस्याएं हमारी जो आपस की हैं वे खत्म हो जाएंगी। मतलब यार ये पूरे राइट विंग में इतना मिसकम्युनिकेशन क्यों चल रहा है?
और ये बात मैं उस पे भी कह सकता हूं कि मैं कईयों को जानता हूं, मतलब मेरी दोस्ती जिन लोगों से है उनमें से कई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मतलब अगर वे, मतलब जैसे मैं सपोज इनको जान रहा हूं, इनको जान रहा हूं, ये दोनों मुझे प्यार करते हैं, अगर ये दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और जब मैंने पूछा कि भाई जैसे क्या हो गया, मतलब कहाँ का खेत कब्जा लिया था, मतलब क्या हो गया था, मतलब क्या कर दिया, तो मैक्सिमम जितनी भी ये राड़े हैं ना, उसमें जवाब आता है कि यार उसने मेरे बारे में उससे ये कहा था, ऐसा फलाने ने ढिकाने को बताया था, ढिकाने ने मुझे बताया। और ढिकाना कौन है? ढिकाना वही है जो अधिकतर केसेस में राड़ की जड़ है। 2 रैपट उसी में लगने चाहिए और दोनों पक्ष मिलकर लगाएं। और भैया अगर किसी की भैंस खोल ले, खेत हड़प लिया, तय कर लो अटे या वटे। अभी किससे लड़ना है? अभी की हमारी प्रायोरिटी कौन है? अभी भाईजान पेला जाएगा या अजीत भारती पेले जाएंगे या आलोक भट्ट पेले जाएंगे, या कोई सा भी इसमें नाम आप लोग जोड़ सकते हैं जो आपको मन करे। किस्सा सुनाता हूं आपको। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ की सेना में हिंदू ज्यादा थे। अकबर की साइड में भी हिंदू थे और महाराणा प्रताप की साइड में भी हिंदू थे। अब अकबर की सेना में मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ सेनाएं लड़ रही थी। तो जो मुस्लिम सैनिक थे अकबर की साइड वाले, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारी साइड वाले हिंदू कौन से और महाराणा की साइड वाले हिंदू कौन से। तो उन्होंने बदायूनी जो है उससे जाके पूछा कि भाई कैसे करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाला महाराणा का है और कौन से वाला हमारी साइड का है। तो बदायूनी ने कहा कि तू तो तीर चलवा, तू तो तलवार चला, कोई से के भी लगे, कोई से का भी गला कटे, मरेगा काफिरी। यानी अपनी साइड के हिंदू जो लड़ रहे थे ना उनकी साइड से, मतलब अकबर की साइड से, उनके लिए भी उन मुस्लिमों में इतना ही वो था कि मरे दोनों साइड से, मरेंगे तो काफिरी। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हम सब मोदी को ज्ञान पेलते रहते हैं। मेरे दूसरे गुरु ने मेरे पहले वाले गुरु को इस्लाम पढ़ाया था। तो पहले वाले जो है वो मस्त मौला आदमी है, बहुत खुश हुए, कह रहे यार सही है, मजे आ गए, सच पता लग गया, मतलब अब जाएंगे हिंदुओं को बताएंगे और पेलेंगे इन ज़ॉम्बीज़ को। फिर कहते हैं फिर मैं हिंदुओं से मिला, हिंदू योद्धाओं से मिला। फिर मुझे समझ में आया कि हम लात क्यों खा रहे हैं भाईजान से। कहते हैं जब से हिंदुओं को जाना ना कौशलेश, तब से एम्लोडिपिन 5 mg वाली थी, फिर वो 10 हो गई, अब एक सुबह होती है एक शाम होती है, साथ में होम्योपैथी की 10 बूंद अलग, 10,000 स्टेप्स अलग, और प्राणायाम तो रोज ही करते हैं। मुझे यार आज तक ढंग का एक वीडियो एडिटर नहीं मिला जो कंटेंट जैसा मैं बनाना चाहता हूं, जो मैं लिखता हूं, उसकी टक्कर की एडिटिंग दे दे। जो एक आधा मिला उसने सैलरी के बदले किडनी मांग ली कि सर आप तो मेरी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा करो एक वीडियो एडिट करूंगा, दोनों किडनी रख जाओ। और आप लोगों के भी अनुभव इससे अलग नहीं होंगे। आप इसे स्वीकारें या बेशक हवाबाजी में इसे अस्वीकार कर दें। टैलेंट की कितनी स्कैरसिटी है वो हम सब जानते हैं। अपनी साइड में नहीं मिलते भाई, या कह लो अभी हम पहुंच नहीं पा रहे। मोदी को भी तो इन्हीं में से चुनने हैं। क्या करें, देश चलाना है, विदेश भी देखना, कितने सारे लोग चाहिए होंगे। हमें एक नहीं मिल रहा, हम सोच रहे हैं मोदी आंधी तार दे। कैसे? और फिर भी इतना सब मेरी विनती के बाद भी जिन योद्धाओं को लगता है कि भाई मोदी इनकम्पिटेंट है, अमित शाह इनकम्पिटेंट है, इन्हें हटाओ, योगी को लाओ, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, गोरखनाथ मठ में अधिकतर दुकानें भाईजानों की हैं। फिर योगी का सर्टिफिकेट कैंसिल, उसे कैंसिल करके किसे लाना, उसका भी नाम बता दो। भाई मोदी शाह जो है ना, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा समय से तो राजनीति कर रहे हैं और सब कुछ झेलते हुए वहां पहुंचे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसे बैठा के जैसे कि हाँ जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ कर दिया गया है। इन्हीं ये जो आपस में होती है ना ये गैंगवारे और ये जो चल रही, इन्हीं सब कुछ झेलते हुए वहां पहुंचे हैं। डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वहां पहुंचे हैं। जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं मोदी अमित शाह को। और फिर भी अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें तो उनसे ज्यादा समझ है, भाई हम तो बहुत बड़े वाले इन्फ्लुएंसर, तो भाई हम लोग एक काम कर लो ना, सारे जने मिलकर किसी एक विधानसभा में लोगों को इन्फ्लुएंस कर लो, चुनाव जीत के पहुंच जाना। मैं तो कह रहा हूं भाई पहुंच जाए, किसी भी विधानसभा चुन लो, लोकसभा भी नहीं कह रहा, कर लो इन्फ्लुएंस, बन जाना जाके वहां हिंदुओं के वैसी विधानसभा में। किसी ने रोका है? ऐसे में तो मोदी ने कोई रोका नहीं है। कर लो, करके देख लो है। वो क्या कह रहे, नहीं यार ज्ञान व्यान देने तक ठीक था, ये मतलब ये नहीं करेंगे। मोदी अमित शाह हमसे ज्यादा जान रहे हैं हिंदू वोटर्स को। दोनों को पता है कि उन्हें जो वोट मिला था ना, वो मंदिर बनाने को नहीं मिला था, वो वोट मस्जिद गिराने को दिया गया था। वरना मंदिर बनाने पे मिलता तो 240 पे नहीं रुकते। और यार हम तो मतलब हम लोग जो शिकायत कर रहे हैं, हम तो वे लोग हैं ना, मतलब हम में से मेजोरिटी जो कहते थे मोदी जी अयोध्या जी में हमारे राम जी का मंदिर बनवा दो यार, फिर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, गुलामी करेंगे तुम्हारी। बनवा तो रहा, फिर क्यों रोज लुगाइयों की तरह आज मुझे ये चाहिए, आज ये वाला चाहिए। और इस सब के बाद भी जिन लोगों को फिर भी लगता है कि मोदी जी इनकम्पिटेंट इनफ, यू नो आई एम मोर कम्पिटेंट देन हिम। चंगेज खान के समय मंगोलिया की जनसंख्या 10 लाख थी,
जो सैकड़ों कबीलों में बटी थी। और मंगोलिया जो था वो लैंड लॉक्ड था। चंगेज खान की सेना में 1 लाख मंगोल थे। ये जो लोग थे ना, उन्हीं के सहारे उसने इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस लैंड एम्पायर खड़ा किया था। हर चौथे जन 5वें आदमी का डीएनए बताते हैं चंगेज खान से मिल जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तो जूलियस सीजर हैं या हेनरी फोर्ड हैं या मैकेविली हैं या चाणक्य हैं, है ना, मतलब या कुछ भी अपने आप को, जॉर्ज वाशिंगटन हैं, जेफरसन हैं, मार्क टली हो गए हैं, जो भी आपको लगता हो, है ना, मतलब कि आप जो है कुछ होने की क्षमता रखते हैं, बस ये दुनिया आपको रोके हुए है, ये मोदी आपको रोके हुए है, शट अप एंड गेट लॉस्ट। यू आर एग्जैक्टली वेयर योर एबिलिटी शुड हैव प्लेस्ड यू। समझ रहे हो? और भैया एक चीज और जाते जाते, डोंट डिस्ट्रॉय द गुड जस्ट बिकॉज यू कांट हैव द आइडियल। परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। और बी द हिंदू यू आर वेटिंग फॉर। इति नमस्कारंते। और हाँ, ये वीडियो की क्लिप काट के किसी को भेजने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, ये मैं सबको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, जितने हिंदू योद्धा हैं सब है। अब इति नमस्कारंते।